सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के संगठन सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। देव यज्ञ में हम जब आहुति दे रहे हैं, हमारी जो परस्परता है, जो एकता है, जो मिलजुल करके अपने जीवन को जीने की कला है, उसको विकसित करने का उपदेश यहाँ किया गया है। और हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं। बिना संगठन के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। बिना मिलजुल करके अकेले अकेले अपने जीवन को हम ठीक प्रकार से जी नहीं सकते। हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए संगठन सूक्त के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ऐसा भाव यदि हमारे अंदर है तो हमारा जीवन यज्ञी होगा। हम ऐसी यज्ञी भावना से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन का एक एक पल पल दिव्यता से जी सकते हैं। और एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, सारे जो वनस्पतियां हैं, सारे जो जीव जंतु हैं, सबके अंदर और बाहर एक यूनिटी काम कर रही है, एकता काम कर रही है, परस्परता संबद्धता काम कर रही है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा की ओर से हमको मिली है। आप किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी एक यंत्र से नहीं, उस यंत्र में भी छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं। और एक छोटा सा पुर्जा यदि काम नहीं करेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती है। वहां भी सारे पुर्जे, सारे यंत्र बिल्कुल व्यवस्थित होने चाहिए। हम यदि मंजिल पाना चाहते हैं तो केवल गाड़ी प्राप्त करके, केवल वाहन प्राप्त करके नहीं, उसके एक एक उसकी तारतम्यता देखनी पड़ेगी। हम यदि वाहन चला रहे हैं तो हमको उसके एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग आदि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। केवल स्टीयरिंग कोई सीख ले, गाड़ी को केवल घुमाना दाएं से बाएं, बाएं से दाएं या सीधे चलाना कोई सीख ले तो उसको ड्राइवर कहेंगे क्या? केवल वो एक्सीलेटर लेना सीख ले उसको कहेंगे क्या? केवल वो ब्रेक लेना सीख ले उसको कहेंगे क्या ये ड्राइवर है पूरा? नहीं कह सकते। जब तक उसके पूरी व्यवस्था को हम जान न लें, जब तक एक एक अंग को अर्थात एक एक भाग को ठीक से सीख ना लें और कहां पर किसकी आवश्यकता है उसको यथा समय यथा काल उसको हम प्रयोग में लाएं तो हम अच्छे चालक कहलाएंगे। आप कितनी महंगी गाड़ी हो, कितनी अच्छी गाड़ी हो, वैन से लेकर के प्लेन तक, वैन और प्लेन की तो बात छोड़िए, कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और आप उसकी साइकिल पर बैठ जाइए और वो तेजी से चलाने लगे और उसको फिर ये धीरे से बता दिया जाए कि आज ये पहली बार साइकिल चला रहा है, संभल करके बैठना है। तो वो साइकिल, लेकिन इतना भय आपको लगेगा कि जल्दी से भैया हमको उतार दीजिए यहीं पर, हम बैठना नहीं चाहेंगे।
तो साइकिल या कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया हो, 6 पहिया, 10 पहिया हो, ट्रेन हो या प्लेन हो, अगर आपको पता चल जाए कि ये एक ही अंश में चालक है, पूरा इसको जानकारी नहीं है, आप यात्रा वहीं पर स्थगित करना पसंद करेंगे, उसके साथ चलना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीजों को संगठित जाना नहीं है, समग्रता से उसने सीखा नहीं है, और वो पता नहीं कहां एक्सीडेंट कर दे। इसलिए जब अपने जीवन को हम चला रहे हैं, इस समाज को चला रहे हैं, तो सभी अंगों का ज्ञान होना चाहिए और उनमें समरसता का भाव होना चाहिए, उनमें संगठन का भाव होना चाहिए। एक व्यक्ति समाज को नहीं चला सकता है। नेतृत्व का भाव अलग है। नेतृत्व भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसको हर प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान होता है। यथायोग व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकता है। एक समाज के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए एक कृषक की आवश्यकता है, एक व्यापारी की आवश्यकता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, न्याय की आवश्यकता है, शिक्षा, विद्या या जो भी नॉलेज की बात है उसकी भी हमको आवश्यकता है। और ये सब मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक सारे देश का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन वो यदि एक ही शिक्षक केवल शास्त्रों की शिक्षा देता है तो भी निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि उसने शास्त्र की विद्या दे दी और शस्त्र की विद्या नहीं सिखाई। एक व्यक्ति है केवल शस्त्र की विद्या, केवल हथियार चलाना उसने सिखाया है और शास्त्रों का ज्ञान उसको नहीं दिया है, तो समाज चलेगा क्या? आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो बचपन से लेकर के 55 तक, बाल्यकाल से वृद्धा काल तक हम सीखते रहते हैं, और हम संगठित होने का यदि प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चे से बूढ़े तक, बाल्यकाल से वृद्धा काल तक हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम जब मूल में जाएंगे तो परमात्मा जो हमको उपदेश कर रहा है, संगठन, संगच्छध्वम संवदध्वम, जो चित्ती उक्ति कृति की एकता है, अर्थात विचार, उच्चार, आचार की समानता जो है, ये परम आवश्यक है। मैं पुनः इसको बोलता हूं, विचार, उच्चार, आचार, चित्ती, उक्ति और कृति की जो एकता है, यही समाज को, व्यक्ति को उन्नत बनाता है। और ये संगठन हमने नहीं सीखा तो हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना केवल एक आलाप ही होगा। हम जैसा बोलें वैसा हमारे जीवन में घटित हो। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा साथ साथ चलना, साथ साथ उठना बैठना, यदि परस्परता में न्यूनता है, यदि हमारे हृदय नहीं मिल रहे हैं, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे जीवन का जो एक दिव्य स्वभाव है, दिव्य जो हमारी स्थिति होनी चाहिए, वहां हम कभी भी फिट नहीं बैठ सकते, अनफिट रहेंगे। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम जीवन में सद्गति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे समान भाव में और संगठित भाव में रहें, समता में रहें। समान, जो यहाँ कहा कि यथा पूर्वे, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती हमारे अथवा पूर्ण जो देवा विद्वान संजानाना, भली प्रकार से जो जानते हुए भागम सेवन करने योग मोक्ष प्रभु की उपासना करते हैं, वैसे हम लोग भी, अर्थात तुम लोग भी एक साथ चलो। संगच्छध्वम, ये लोट लकार का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? लोट लकार का प्रयोग है। ऐसे तो जो गंभीर गतौ, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, तो जो रूप चलाते हैं, और लोट का रूप जब चलाएंगे तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ
गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावा, गच्छामा, ऐसे रूप चलाएंगे। लेकिन यहां पर क्या कहा, ये परस्मैपद पद है। परस्मैपद पद तो ये हो गया गच्छति गच्छ। आत्मने पद में क्या चलाएंगे, यहां पर ये जो कहा संगच्छध्वम, आत्मने पद का लोट लकार का मध्यम पुरुष है। तुम साथ साथ चलो। अरे भाई साथ साथ कैसे चल सकते हैं, किसी का सामर्थ्य ज्यादा है, किसी कम है, कैसे चलेंगे साथ साथ। लेकिन इस उपदेश में परमात्मा क्या बात कह रहे हैं, क्या हमको समझा रहे हैं कि साथ साथ चलो। साथ साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो समाज विखंडित हो जाएगा, साथ साथ नहीं चलेंगे तो बहुत भेदभाव हो जाएगा, साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमारा निर्माण नहीं हो पाएगा। कैसे, जब हम बचपन में चल नहीं पाते हैं, घुटने घुटने चलते हैं, उठ नहीं पाते हैं, तो हमको कौन चलाता है, माता पिता चलाते हैं। माता पिता हमको चलाते हैं, उठा करके हमारे साथ साथ चलते हैं। माता पिता तो बड़े होते हैं, हम छोटे हैं, हम जितने 10 कदम बढ़ाएंगे उतना उनका 1 कदम होता है। लेकिन विचार करिए, संगच्छध्वम संवदध्वम, सहारा देते हैं, वो हमको चलाना सिखाते हैं, हमारे साथ चलते हैं। कभी ऐसा कभी सुना है या देखा है कि माता पिता अपनी चाल में चल रहे हैं और बच्चा उनका चल भी नहीं पा रहा, छोटे छोटे कदम, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। छोटे बच्चे के कदम के साथ कदम मिलाते हैं माता पिता, तो बच्चा चलना सीखता है। ये कहते हैं संगच्छध्वम, साथ साथ चलो। और माता पिता यदि हमारे साथ न चले होते तो आज हम चलना नहीं जान पाते। माता पिता में सामर्थ्य है, हमारे में सामर्थ्य नहीं होता है। तो एक और गति है और एक और नियंत्रण है। एक और वो बच्चा गति कर रहा, प्रयास कर रहा है जाने का, लेकिन एक और गति तो उसके अंदर है, लेकिन वो अपने गति को नियंत्रित करते हैं। कौन? माता पिता। गति और नियंत्रण, ये संगच्छध्वम है। एक उदाहरण और देता हूं। सेना के जवान जब परेड करते हैं तो सबका सामर्थ्य एक जैसा होता है क्या? किसी का सामर्थ्य बहुत होता है और किसी का सामर्थ्य न्यून होता है। लेकिन उनकी परेड जब कोई देखता है, एक साथ हजारों की जब परेड होती है, एक साथ कदम ताल करते हैं, तो एक साथ उनका हाथ उठता है, एक हाथ और एक साथ उनके पैर जमीन पर गिरते हैं। मजाल है कोई एक इधर से उधर कर दे, तुरंत उसको पनिशमेंट जो है मिलेगा, दंड मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसने संगठन का अतिक्रमण कर दिया। उसने जो एकता के साथ संगच्छध्वम की जो भावना थी, एक साथ चलने की बात थी, एक साथ कदम ताल करने की बात थी, उसका उसने पालन नहीं किया है। उसको तुरंत परेड से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। अनुशासन नहीं है तो हमारा जीवन उन्नत नहीं बन सकता है। अतः वेद मंत्र इतना अच्छा उपदेश हमको कर रहा, संगच्छध्वम, साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। सामर्थ्य को हम अहंकार में ना उसको पालें कि मेरा तो बहुत बड़ा अहंकार है, मैं तो इससे आगे निकल जाऊंगा। आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमको ऊपर उठाते उठाते एक दूसरे को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ना है, परोपकार की भावना से आगे बढ़ना है। ऐसी यह यदि भावना हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, निर्माण होगा। एक उदाहरण और आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जंगल में जो हिरण होते हैं वो भी झुंड में होते हैं। क्यों? कभी भी शेर या चीते वो हमला कर देते हैं।
एक साथ रहने का स्वभाव उनका है। एक साथ रहते हैं और जैसे कोई ना कोई तो देखेगा, चुपचाप शिकारी जाता है और वो पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो बहुत चौकन्ने होते, चारों तरफ विचरते रहते, चारों तरफ कुछ चल रहे होते हैं, कुछ इधर उधर देख रहे होते हैं। कभी उनको आप देखिए जब झुंड में हो, तो वो जैसे ही थोड़ी सी हरकत हुई तुरंत छलांग लगा करके पूरा झुंड भाग जाता है। दो चार चरते हैं, दो चार देखते रहते हैं चारों ओर। ये नैसर्गिक उनके अंदर जान है। एक होगा तो एक ओर देखेगा, वो कहीं ना कहीं उसको धोखा मिलता है। इतना बलशाली हाथी, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है हथनी, और वो हाथियों के हथनियों के बीच में अपने बच्चे को रखते हैं। वो या तो उसके आगे रखेंगे अपने, और या तो उसको बीच में रखेंगे बच्चे को। क्यों? क्योंकि कोई हमला ना कर दे, उसके बच्चे को कोई छीन ना ले, कोई हिंसक जीव उसको जो है दबोच ना ले जाए। अगर ऐसा वो ना करे तो बच्चे को कभी पाल नहीं सकते। शिकारी उठा ले जाएगा, शेर उठा ले जाएगा। तो ये जो संगठन है, इससे आप देखिए, छोटी छोटी चींटियों को देखिए, चींटों को देखिए, किस किस का उदाहरण आप लेंगे, ये सारा संसार संगठन से चलता है। सारा संसार संगठन से चलता है। लेकिन ये हमारी यदि मति काम नहीं करेगी, तो ये गति हमारी ठीक नहीं होगी, तो हमारी दुर्गति होगी। इससे कोई रोक नहीं सकता। आज जो राष्ट्र की स्थिति या सारे संसार में जो एक अव्यवस्था फैल रही है, उसके अंदर क्या है? स्वार्थ है। मैं अकेले चलूंगा। एक बात तो यह है कि एक एकला चलो, ये भी बोलते हैं। एकला चलो का मतलब क्या है कि उन्नति के पथ पर, सन्मार्ग के पथ पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर यदि कोई नहीं चलता तो भी चलो। इसका कोई उल्टा अर्थ ना लगा ले कि साथ साथ चलो तो जो अधर्म है साथ साथ उधर जा रहे हैं उधर उधर ही निकल चले। ऐसा बिल्कुल कदापि अर्थ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सन्मार्ग पर चले, सत पथ पर चलें, ये बात है। इसका कोई ऐसा कर ले कि जो है भेड़ चाल, कि भेड़ भी तो झुंड में रहती है, और एक भेड़ कुएं में गिरी तो सब उधर ही गिरते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में इस बात को कहूं कि यदि साथ साथ चलना है तो यत्न और नियंत्रण, जैसे मैंने कहा गति और नियंत्रण, यदि दूसरे शब्द में कहीं यत्न करें, अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हम यत्न करें आगे बढ़ने का, पुरुषार्थ करने का, और जिसके अंदर ज्यादा सामर्थ्य है वो नियंत्रित करे उसको। एक और गति है, एक और नियंत्रण है। अपने से उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। यदि गति नहीं होगी, नियंत्रण नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम सब कदम बढ़ाते हैं आगे, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक कदम पीछे जो रखा होता है, तो एक और नियंत्रण हमारा, एक और गति है। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो एक कदम हमारा पीछे ठहरता है। ये गति और नियंत्रण, यत्न और नियंत्रण। इसलिए निश्चित रूप से संगमन या साथ चलने के लिए हमको तेज और सुस्त दोनों को लाभ पहुंचाना है। जो तेज है उसको भी नियंत्रित करना है, और जो सुस्त है उसको भी चुस्त करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। जो सेना इस शुभ गुण से संपन्न नहीं होती वो सेना नहीं कहलाती। सेना वही है जो साथ साथ हमला करे, साथ साथ चले। अब उधर कोई चलेगा, कोई उधर चला गया, तो कभी युद्ध जीता नहीं जा सकता। एक साथ हमला होता है तो हम शत्रु के दांत खट्टे करने में समर्थ होते हैं। कितने हैं उसका आकलन नहीं करना, एक साथ। तो ये बहुत उत्तम विचार है, और ऐसे ही अपने जीवन को जीना चाहिए। वेद मंत्र इस बात पर बल दे रहा है कि जिस जाति या जिस समाज की उन्नति का स्तर मनुष्यों की गणना या संख्या पर निर्भर नहीं है, उनमें ऐसा नियंत्रण भी होना चाहिए कि वे परस्पर मिलकर के अपनी गतियों को समन्वित कर सकें। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है
उसकी उन्नति के लिए हमको बलिदान भी होना पड़े तो कोई हमको शोक ना हो। ये उन्नति ही हमारे लिए है और यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। एक एक ऊर्जा के भाव से हम जब भावित होंगे, तो जब भाव होगा तो सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों और दुखों का अभाव हो जाएगा। ये वेद मंत्र का निर्णय हम स्वीकार करें, उसका जो उपदेश है उसको स्वीकार करें। ये प्रार्थना बहुत सुंदर है और एकता में बांधने के लिए हम हमेशा इसको गुनगुनाएं। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन सांचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी अनु सत्संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। तो हम ऐसे भावों से ओतप्रोत रहें, ये हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो कहा संग छद्वम संवदध्वम, हम साथ साथ बोले। साथ साथ बोलने का क्या तात्पर्य है कि हम जो बोले उसमें प्रेम और करुणा के भाव को घोलें। ऐसा नहीं कि हम कोई बात बोल रहे हैं और दूसरी हमारी बात को काट रहा है। विरोधाभास नहीं होना चाहिए। एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, हम एक साथ उच्चार करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे इस संसार का उपकार हो सके, इस संसार का और इस जीवन का उद्धार हो सके। ऐसा भाव, एक एक पल पल इसको जीना पड़ता है। तो गतियों में जो है समन्वय हो, संवाद मिलकर के करना है, स्नेह युक्त वार्ता करना है। जैसे तेल या घी को संस्कृत में स्नेह कहते, स्नेहन, स्निग्ध ये पदार्थ हैं। जैसे तेल और घी क्या होते हैं? स्निग्ध होते हैं। और स्नेह भी प्रेम का नाम है। बोले स्नेह से रहो, स्निग्ध वाणी बोलिए, प्रेम से सनी हुई वाणी बोलिए, समन्वय को उत्पन्न करने वाली वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो ऐसे संवदध्वम, ऐसी हम परस्पर वाणी का प्रयोग करें, ऐसे स्नेह से जो है अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। तो और इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह हमारे जीवन का राज खोल रहा है, रहस्य को प्रकट कर रहा है कि हम कैसे जीवन को व्यतीत करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और वैदिक जीवन पद्धति को देखते रहिए। अपने जीवन को वैदिक बनाने का, पूर्ण जो विज्ञान सम्मत जीवन है उसको जीने का प्रयास करें। आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।